नमस्कार साथियों। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के संदर्भ में आपसे बात करते समय मैं इन दिनों चर्चा कर रहा हूँ हड़ताल और तालाबंदी को लेके, लॉकआउट और स्ट्राइक को लेके। तो इसी दौरान मैंने आपके साथ चर्चा की कि भाई जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं उनमें हड़ताल के संदर्भ में कुछ एक विशेष प्रावधान सेक्शन 22 में बताए गए हैं। और इसी दौरान मैंने आपसे ये चर्चा की थी कि यूटिलिटी सर्विसेज में हम किस किस को शामिल रखेंगे, जिसमें हमने मुख्यतः परिवहन, डाक तार, टेलीफोन, सिक्योरिटी और फर्स्ट शेड्यूल के जो उद्योग थे उनको शामिल किया। और फर्स्ट शेड्यूल के दौरान यही पाया था कि भाई 6 महीने के लिए फर्स्ट शेड्यूल में जो उद्योग जो बताए गए हैं उनमें से किसी उद्योग को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अधिसूचना के द्वारा यूटिलिटी सर्विसेज में शामिल कर सकती है और समय समय पे ऐसी अधिसूचना जारी करके इस अवधि को 6 महीने के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। इसके बाद मैंने हड़ताल और तालाबंदियों के ऊपर प्रतिषेध के का विषय लिया था कि प्रोहिबिशन ऑन स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स। और इसी दौरान हमने ये पाया था कि जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं उनकी के अंदर हड़ताल पे जाने से पहले कुछ औपचारिकताएं होती हैं, उनकी अनुपालना सुनिश्चित किया जाना जरूरी होता है। और जो कंडीशंस हैं उनको डिस्कस करते समय ये बात निकल के आई थी कि भाई हड़ताल पे लोकोपयोगी सेवाओं से संदर्भित उद्योग में तब तक नहीं जाया जा सकता, यानी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में हड़ताल आप तब तक, स्ट्राइक तब तक नहीं कर सकते जब तक कि 6 महीने का नोटिस न दे दिया हो। ऐसे नोटिस दिए जाने के 14 दिन के अंदर हड़ताल प्रारंभ नहीं की जा सकती। ऐसे नोटिस में यदि कोई तिथि जो कि स्वाभाविक उस 14 दिन के बाद ही होगी, उस तिथि से पहले हड़ताल नहीं की जा सकती। और समझौता जो कार्रवाई जो कंसिलिएशन जो ऑफिसर प्रारंभ करता है उस दौरान और उसके समाप्त होने, यानी कि चाहे वो सफल हो चाहे विफल हो, उसके 7 दिन के भीतर हड़ताल नहीं की जा सकती। और ये यूटिलिटी सर्विसेज में लोकोपयोगी सेवाओं में ही जरूरी प्रावधान शामिल किए गए हैं। और जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि भाई समझौता और मध्यस्थता को इसमें बढ़ावा दिया गया है और यही कारण है कि समझौता कार्रवाई प्रभावित ना हो, तो इस संदर्भ का जो प्रावधान है उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अब मैं बात करता हूँ आपके साथ प्रोहिबिशन ऑन लॉकआउट पे, यानी कि तालाबंदी पर जो प्रतिषेध होते हैं उसमें। इस संदर्भ के जो प्रावधान है वो सेक्शन 22(2) के अंदर दिए गए हैं। और जिस तरह से हड़ताल पे जाने से पहले घोषणा किया जाना जरूरी रहता है, उसी तरह से तालाबंदी से पहले भी कतिपय औपचारिकताएं हैं जो कि लोकोपयोगी सेवाओं से संदर्भित उद्योग के लिए पूरी करनी जरूरी होती हैं, अन्यथा उसके जो परिणाम हैं उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। अतः जैसा कि हड़ताल में था कि भाई लोकोपयोगी सेवाओं से संदर्भित किसी उद्योग में हड़ताल 6 सप्ताह के नोटिस से पहले प्रारंभ नहीं की जा सकती, ठीक उसी तरह 6 सप्ताह का नोटिस देना होता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में सम्मिलित किसी उद्योग में तालाबंदी करने से पहले। यानी कि जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित किसी उद्योग में तब तक तालाबंदी प्रारंभ नहीं कर सकता जब तक कि तालाबंदी करने से पहले, लॉकआउट करने से पहले 6 सप्ताह का नोटिस नहीं दे दिया जाता। और जैसे कि मैंने वहाँ भी बताया था कि यदि कोई तालाबंदी प्रारंभ हो गई तो हड़ताल का नोटिस दिया जाना जरूरी नहीं है। और उसके ठीक विपरीत, जिस तरह से यदि किसी उद्योग में, ऐसे लोकोपयोगी सेवाओं से संदर्भित उद्योग में हड़ताल पहले प्रारंभ हो गई तो फिर तालाबंदी से संबंधित नोटिस दिया जाना जरूरी नहीं है। देखिए, एक दूसरे का प्रतिपक्ष है। हड़ताल और तालाबंदी रामचंद्रन स्पिनिंग मिल और केरबेटा एस्टेट कोटागिरी में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड भी बताया भी है कि भाई ये हड़ताल और तालाबंदी एक दूसरे के प्रतिपक्ष हैं। इसी तरह के प्रावधान इनमें है। अतः जहाँ पे हड़ताल प्रारंभ है तो तालाबंदी का नोटिस दिया जाना जरूरी नहीं है, और यदि तालाबंदी प्रारंभ है तो हड़ताल का नोटिस दिया जाना जरूरी नहीं है। इस नोटिस दिए जाने के 14 दिन के अंदर तालाबंदी नहीं की जा सकती। ठीक ऐसा ही प्रावधान हड़ताल के संदर्भ में है कि 14 दिन के अंदर
इसके बाद यदि जनोपयोगी सेवाओं से संदर्भित किसी उद्योग के अंदर कोई तिथि जो कि स्वाभाविकता इस 14 दिन के बाद ही होगी, उस तिथि को मेंशन किया गया है, तो उससे पहले भी तालाबंदी नहीं की जा सकती। सेम प्रावधान स्ट्राइक के संदर्भ में भी है, और सेम प्रावधान ही हड़ताल और तालाबंदी में ये है कि समझौता कार्रवाई के दौरान, यानी कि समझौता कार्रवाई यदि चल रही है तो उस अवधि में, और उसके समाप्त होने चाहे सफल हो चाहे विफल हो, उसके 7 दिन के अंदर तालाबंदी प्रारंभ नहीं की जा सकती, लॉकआउट शुरू नहीं किया जा सकता। दोनों के प्रावधान लोकोपयोगी सेवाओं को लेके यहाँ तक बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन नियोजक के ऊपर कुछ विशेष दायित्व डाले गए हैं। जैसे कि हमने बताया था, वर्क्स कमेटी को लेके भी नियोजक के ऊपर ये दायित्व एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अधिरोपित किया है कि भाई मैक्सिमम 20 लोगों की एक कार्य समिति बनाई जाएगी ऐसे उद्योगों में जहाँ पे 100 या अधिक व्यक्ति किसी दिन काम कर रहे हैं, या काम पिछले 12 महीने के दौरान किसी दिन काम कर रहे थे, या 100 या अधिक व्यक्ति मौजूदा समय में काम कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी किस पर डाली गई? वर्क्स कमेटी की नियोजक के ऊपर। इसी तरह की जिम्मेदारी हड़ताल और तालाबंदी को लेकर नियोजक के ऊपर डाली गई है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, कि हड़ताल या तालाबंदी के संदर्भ में नियोजक का यह दायित्व हो बनता है कि सरकार द्वारा जो अधिकारी जो निर्दिष्ट किया गया है उसको इस संदर्भ में सूचना प्रेषित करेगा, और उस सूचना में ये भी स्पष्ट करेगा कि हड़ताल और तालाबंदी की स्थिति किस दशा में प्रारंभ की गई है। यानी कि ये जो सूचना देने का जो दायित्व है ये नियोजक के ऊपर है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड कंसर्न अथॉरिटी को ये सूचना देगा, और उस सूचना में स्पष्ट करेगा कि वो क्या परिस्थितियां रहीं जिसमें हड़ताल प्रारंभ करनी पड़ी, और वो क्या परिस्थितियां रहीं जिसमें तालाबंदी प्रारंभ करनी पड़ी।